देखिए हम लोग अभी कलियुग में हैं और कलियुग में कहीं ना कहीं धन का हम सबको ज़रूरत है। हमारी अपनी जीवन के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं धन हमें चाहिए और शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं है जब तक हम धन सही मार्ग में कमा रहे हैं, सही दिशा में कमा रहे हैं, सही तरीके से कमा रहे हैं, शायद उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इससे पहले, वीडियो शुरू करने का पहले मैं आप लोगों को एक दो पॉइंट जरूर बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। पहली बात यह है कि अगर आपको हस्तरेखा शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं है और अगर आपके हथेली में कहीं इस तरीके से अगर चिन्ह बन रहे हैं, अगर ऐसे साइन अगर आपके हथेली में बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सही दिशा में कर्म कर रहे हैं, आपका जो एफर्ट्स है वो सही दिशा में जा रहा है, आप बस कर्म करते रहिए। और अगर ऐसे आप नहीं करते, आप कर्म करना बंद कर देते हैं, तो वो रेखा जो है धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा, वो मिट जाएगा। तो आइए चलिए और हम विलंब नहीं करते और इसको देख लेते हैं कि हथेली में और कौन कौन से साइन हो सकते हैं जिससे हमें बहुत सारा धन मिल सकता है। बहुत सारा मतलब मैं यहाँ पे बहुत सारा की ही बात कर रहा हूँ और ये आपको करोड़पति या अरबपति बना सकते हैं या उससे भी कुछ ज़्यादा बन सकते हैं अगर आप कर्म करते रहेंगे। तो गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस भाई सुमन में और मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी। आज हम देखते हैं कि हथेली में कौन कौन से पर्वत पे कैसे रेखाएं बनते हैं जिससे जो है हमें बहुत सारा धन मिल सकता है, हम बहुत सारे धन इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए पहला साइन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, पहली बात तो यह है कि आपकी भाग्य रेखा बहुत सही होना, भाग्य रेखा को सही होना, सटीक होना और शनि पर्वत तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि शनि पर्वत जो है यहाँ पे होता है, तो यहाँ तक अगर भाग्य रेखा आपका पहुंच रहा है तो ये आपका सेटिस्फेक्शन बताता है, आपके कर्म से, आपके जॉब, आप जो भी काम करते हैं उससे सेटिस्फेक्शन बताता है। भाग्य रेखा चाहे जहां से भी निकले, चाहे वो केतु पर्वत से निकले या चंद्र पर्वत से निकले, भाग्य रेखा को सीधा शनि पर्वत तक अगर पहुंचता है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में आपको धन मिलते जाएगा। अब भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्या किसी तरीके का क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर भाग्य रेखा हम यहाँ से देखते हैं कि अगर इस तरीके से भाग्य रेखा आपका शनि पर्वत तक जा रहा है तो ये पहली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका जो है धन आपको मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि भाग्य रेखा में किसी तरीके का क्रॉस नहीं होना चाहिए। रेखा कटता है तो इस तरीके का अगर राहु रेखा कटता है तो ये जो है ये प्रॉब्लम है अपने आप में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके का कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए या किसी तरीके का ऐसे दीप का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे दीप का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये भी गलत है। तो हमें देखना पड़ेगा ये सारे साइन ना हो। जो भी हम रेखा की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो त्रुटि मुक्त होना चाहिए, एकदम अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो भाग्य रेखा जब शनि पर्वत तक पहुंचता है और यहाँ से कोई एक रेखा जब है, चाहे इस जगह से, चाहे यहाँ से अगर गुरु पर्वत तक पहुँचता है, ये यहाँ से भी पहुँच सकता है या यहाँ से भी पहुँच सकता है या यहाँ से भी पहुँच सकता है। देखिए जीवन के जितने शुरुआत में ये पहुँचेगा, यानी कि अगर इस जगह से अगर निकलता है तो यानी कि आपको जो है 30 to 35 के अंदर, यानी कि 35 से पहले ही जो है आपको बहुत सारा धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि जब ये गुरु पर्वत पे जाता है तो गुरु जो है अपने आप में धन का कारक है। गुरु आपको ज्ञान के द्वारा धन की प्राप्ति बताता है, तो इस तरीके से आपको धन जो है बहुत पहले मिल जाएगा। अगर यहाँ से जाता है तो 35 to 55 के बीच में आपको मिलेगा। अगर यहाँ से जाता है यानी कि इस हृदय रेखा से शुरू होता है और फिर गुरु पर्वत तक जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है 55 के बाद बहुत सारा धन मिलेगा आपके ज्ञान के द्वारा। तो ये एक साइन हो गया जो कि आपको बहुत सारा धन देता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी साइन की बात करेंगे। अगर यहाँ से, अगर आपकी भाग्य रेखा से कोई रेखा अगर सूर्य पर्वत के तरफ जा रहा है, यानी कि इस तरीके से अगर कोई रेखा जा रहा है तो ये आपको धन तो बहुत सारा देगा, साथ में आपको जो है फेम भी देगा, यानी कि आपको यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, दोनों की प्राप्ति होगी। सूर्य पर्वत के तरफ कोई रेखा अगर जाता है तो वो फेम का क्लियर कट इंडिकेशन है, आपको यश मिलना है, आपको बहुत सारा कीर्ति मिलना है। और अगर उसका भाग्य रेखा से कहीं ना कहीं अगर उसका किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस आ रहा है या कहीं ना किसी तरीके से वो रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको धन और कीर्ति, आपको मतलब आपको जो है ख्याति भी मिलेगी, आपको धन भी मिलेगी, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इससे जब सूर्य पर्वत से निकलता है और अगर सूर्य पर्वत यानी कि ये वाला हिस्सा अगर आपका उभरा हुआ है, थोड़ा सा सामान्य सा भी अगर उभरा हुआ है तो आप जो है बाहर से, यानी कि जो है अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज से जो है किसी तरीके से बिजनेस करके या किसी तरीके का आपका डीलिंग होगा जिसके जरिए जो है बहुत सारा धन कमाएंगे और ख्याति भी कमाएंगे। सो ये दोनों दूसरे जो साइन है वो इस चीज को डिनोट करता है। हथेली पे क्रॉस का साइन होता है। क्रॉस का साइन दो ही जगह पे अच्छा होता है, एक तो गुरु पर्वत पे मैंने बताया और एक हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में। तो यहाँ पे अगर कोई क्रॉस का साइन बनता है और अगर आपका भाग्य रेखा सही है, धन आपको जीवन भर मिलते जाएगा। देखिए क्रॉस का साइन आपको जीवन में स्ट्रगल जरूर देता है, आप इंट्यूशन भी देता है। जब शनि पर्वत पे
होता है, तो ये आपको जो है इस ऐसे फील्ड्स में, यानी कि आपको एस्ट्रोलॉजी, palmistry, रीकी, टैरो रीडिंग या फेंग शुई, इन सब चीज़ों में जो है आपको मास्टरी दे देता है। आप अगर इसमें काम करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल मास्टरी रहेगा। आप जो है एकदम से इन सब सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। आप मार्केट, अगर आप इसमें आप काम करते हैं तो आप एक अपने आप में एक बेंचमार्क ऐसा बनाएंगे कि लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पाँचवा साइन कौन सा है। देखिए, पाँचवा साइन मैं जो बताऊँगा ये आप लोगों को शायद आज तक मैंने कभी डिस्कस नहीं किया और कहीं और नहीं डिस्कशन हुआ होगा। आपको अगर यहाँ पे अगर आपका लाइफ लाइन जो है, अगर आपका ये सीधी है और सही है, अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और यहाँ पे कहीं अगर आपका त्रिभुज बन रहा है, इस तरीके से अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, इस तरीके से भाग्य रेखा को सपोर्ट लेके अगर ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपको बहुत सारा धन देता है। और ये जो धन देता है आपको, ये प्रॉपर्टी से देता है। आपको जो है ज़मीन, जायदाद, इन सब से जो है बहुत ज़्यादा धन होता है। आपने शायद कोई ज़मीन खरीदा होगा और उसको जब आप बेचेंगे तो जो है आपको बहुत सारा, आपको रिटर्न में जो है बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके का चीज़ें दिखाता है ये आपको प्रॉपर्टी, यानी कि रियल एस्टेट या इन सब चीज़ों से जो है बहुत सारा धन दिलाता है। तो ये कुछ साइनें थी दोस्तों जो कि आपको मिलीनियर या बिलीनियर बनाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपके लिए ये जो भी मैंने पॉइंट बताए, जो भी आज मैंने निशानियाँ बताई, ये आपके लिए नया होगा, आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने दोस्तों से प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी के हथेली में अगर ऐसे निशानी है या ऐसे निशान बन रहे हैं तो उनको ये पता लगेगा कि हाँ, उनके आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है और वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए, मेरा इस चैनल का मकसद ही यही है कि आप लोगों को जिनको पता नहीं है हस्तरेखा के बारे में या ज्योतिष के बारे में या न्यूमरोलॉजी के बारे में, उनको ये बताना है कि आपको कैसे पता लगेगा। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाते, किसी palmist के पास नहीं जाते, तो अपने आप में कैसे पता लगेगा, आप अपने हथेली को आप कैसे देख सकते हैं कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं या गलत दिशा में काम कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप इनको शेयर करेंगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में मालूमात होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञानवर्धन होगा, और इस तरीके से आप लोगों को मदद करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से जो है परमात्मा आपको भी मदद करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन को और बड़ा करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और लोगों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जो है मेरे चैनल को जो है और सपोर्ट मिलेगा और मैं फिर नए वीडियो के साथ आपके पास आते जाऊँगा आपके ज्ञानवर्धन के लिए। आप तब तक आप अपना ध्यान रखिए। परमात्मा आप सबको बहुत खुश रखे। हरे कृष्णा।